Hello to all, myself Neha, and today we are going to start 7th class का chapter number 1 जिसको हम start कर चुके हैं and let's have a look at that chapter, The Night We Won the Buick. I have told you about the name of the chapter कि ये एक बुइक के बारे में है वो. So what is बुइक? बुइक is a name of a car or is a brand of a car. So क्या होता है राइटर की लाइफ में when they happen to win a car or a buick. So हमने स्टोरी पढ़ ली थी कि राइटर बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली. उनके फादर जो है एक नॉर्मल क्लर्क का जॉब करते हैं एंड ही इज़ नॉट एबल टू मीट द टू एंड सक्सेसफुल. वो अपनी लाइफ की चीज़ों को कॉन्सिक्वेंसेस को प्रॉपरली नहीं हैंडल कर पा रहे हैं. और जो राइटर है वो इनिशियली ये चाहता है कि उसके पास एक कार हो एंड जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उनकी पैकोनरी कंडीशन है, वो इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं कर रही है उन्हें. बट सडनली देयर अराइव्ड द सोल इग्नाइटिंग मोमेंट. सडनली एक ऐसा क्षण उनकी लाइफ में आता है जो उनकी सोल को इग्नाइट कर देता है, जो अंदर से राइटर की लाइफ को चमका देता है, उसकी आत्मा को चमका देता है. एंड which was consume my shame in a blaze of glory. और जो एक शेम फील होती थी राइटर को अपने सिचुएशंस को लेके, अपनी पॉवर्टी को लेके, वो एक ब्लेज ऑफ ग्लोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ब्लेज क्या होती है? आग की तेज लपटों को हम ब्लेज बोलते हैं और ग्लोरी होती है हमारी शान. तो ऐसा क्या होता है इनकी लाइफ में? व्हाट हैपन? वी विल सी इट लेटर कि क्या होता है ऐसा जो राइटर के अंदर इस शेम को ग्लोरी में कन्वर्ट कर देता है. For weeks a new Buick Roadmaster had stood in the window of the biggest store on the main street. और सडनली राइटर ये नोटिस करता है कि कुछ ही हफ्तों के लिए एक बुइक रोड मास्टर जो है, एक ब्रांड न्यू बुइक कार जो है, वो एक बड़े से स्टोर की विंडो पर उसे खड़ी दिखाई देती है, जो उनके मेन स्ट्रीट में वो स्टोर है. उनकी गली के मेन जगह पर ये स्टोर जो है वहाँ पर सिचुएटेड है. और उस स्टोर में उन्हें एक बुइक जो है, न्यू ब्रांड बुइक रोड मास्टर जो है, ही हैपन्स टू सी दैट कार ऑन द स्ट्रीट. नाउ द फाइनल गाला नाइट. और फाइनली वो जो फेयर वहां पर चल रहा है उसकी गाला नाइट आती है. हियर इन द नेक्स्ट पेज यू हैपन्स टू सी सम वर्ड मीनिंग, जहां पर फर्स्ट वर्ड है आपका रिटॉर्टेड. रिटॉर्टेड का मतलब होता है गिविंग आंसर इन अ एंग्री वे. गुस्से में जब हम पलट कर किसी को जवाब देते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड रिटॉर्टेड. स्टर्डिटी इज कॉल्ड सिंपल लिविंग. जब हम एक संत की तरह सिंपल लाइफ जीते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टर्डिटी. और चिन्स, चिन्स बेसिकली एक फैब्रिक का नाम है. जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, कॉटन है, सिल्क है, इसी तरह से चिन्स एक मल्टी कलर कपड़ा होता है जिस पर डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स की प्रिंटिंग होती है. एंड दैट चिन्स इज यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस. सो हियर वी सी द 3 वर्ड मीनिंग. सो यहाँ से पढ़ेंगे. ऑफ द कंट्री फेयर इट वॉज टू raffled off. After watching the firework, I stayed in the shadow at the edge of the throng for the climax. अब क्योंकि एक फेयर की गाला नाइट है, फाइनल नाइट है, वहाँ उस फेयर के अंदर, उस मेले के अंदर, वहाँ पर एक रफल्ड ऑफ होता है. रफल्ड ऑफ वो सिचुएशन होती है जब एक पॉट के अंदर, एक बर्तन के अंदर बहुत सारी स्लिप्स को डालकर उसमें से एक को चूज करना होता है. दैट इज कॉल्ड रफल्ड ऑफ. तो रफल्ड ऑफ किया जाता है. एंड आफ्टर वॉचिंग द फायरवर्क, और उसके बाद राइटर हैपन्स टू सी द फायरवर्क हियर. वो वहाँ पर होने वाले बहुत सारे फायरवर्क को देखता है. एंड आई स्टेड इन द शैडो एट द एज ऑफ द थ्रॉन्ग. और उसके बाद वो वहीं पर, थ्रॉन्ग का मीन है यहाँ पर भीड़, मास, अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे थे. बिकॉज देयर वॉज अ फेयर, और वहाँ क्योंकि वो फेयर था तो लॉट्स ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग देयर. तो वहीं वो इन लोगों की भीड़ के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है इन ऑर्डर टू सी द क्लाइमैक्स, कि वो इस मेले का जो क्लाइमैक्स है. और क्लाइमैक्स क्या है कि ये जो रफल्ड ऑफ हुआ है, इस स्लिप पर किसका नाम आया है, और जिसका भी नाम उस स्लिप पर आएगा, दैट न्यू ब्रांड बुइक बिलोंग्स टू दैट पर्सन. और जिस पर्सन का भी नाम आएगा तो उस पर्सन के पास ही ये न्यू ब्रांड बुइक कार जो है वो जाने वाली थी. तो राइटर स्टेड देयर. राइटर स्टे का मतलब है वहीं रुकता है, इन ऑर्डर टू सी द क्लाइमैक्स. यानी क्लाइमैक्स मीन्स जो
अल्टीमेट आंसर होने वाला था, जो अल्टीमेट सिचुएशन होने वाली थी, उस चीज को देखने के लिए वो रुक जाता है. द ड्रॉइंग ऑफ द विनिंग नंबर ड्रैप्ड इन अ बंटिंग ऑन अ स्पेशल प्लेटफॉर्म. और उसके बाद है जो कार है, बंटिंग का मतलब होता है यहाँ पर शाइन करती हुई जो कार है वो ऑन अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, वो चमकती हुई कार जो है एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर वो बुइक जो है वो खड़ी हुई है. बुइक ग्लिटर अंडर द डजन ऑफ स्पॉटलाइट. और ये बुइक जो है वो ग्लिटर कर रही है. ग्लिटर मीन्स it was shining. The buick was shining under a dozen spotlight. और उस बुइक के ऊपर बहुत सारी स्पॉटलाइट्स जो हैं वो लगी हुई थी, बहुत सारी लाइट्स की रोशनी थी. एंड दैट बुइक was glittering. और बुइक कार जो थी वो चमक रही थी. ग्लिटर करना, चमकना. The crowd held its breath as the mayor reached into the glass बाउल फॉर द लकी टिकट. और उसके बाद वहां पर जितना भी क्राउड था, क्राउड यहाँ पर थ्रॉन्ग और यहाँ पर क्राउड दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग रखते हैं. थ्रॉन्ग का मतलब भी अ ग्रुप ऑफ पीपल, भीड़ लोगों की, और क्राउड का मतलब भी लोगों की भीड़ से लिया जाता है. ठीक है. तो द पीपल वर, जो वहां पर लोग क्राउड में खड़े हुए थे, दे हैड क्राउड हेल्ड इट्स ब्रीथ. उनकी कुछ देर के लिए उनकी सांसें जो हैं रुक जाती हैं. एज द मेयर रीच इनटू द ग्लास. जैसे ही मेयर जो हैं वो उस क्रिस्टल बाउल के पास, ग्लास बाउल के पास, बाउल वो जो एक बर्तन रखा हुआ था उसके पास पहुंचते हैं, इन ऑर्डर टू चूज द लकी विनर, ताकि वो उस लकीएस्ट टिकट को चूज कर सके जो उसके अंदर कलेक्ट थे. Then what happened? Never in my most extravagant yarning had it occurred to me that the lady luck would smile upon the only family in the town without a car. और शायद राइटर ने अपने ऊंचे से ऊंचे ड्रीम्स के पूरा होने वाली चीज को, ये मतलब एक्स्ट्रावेगेंट यारिंग, यारिंग का मतलब होता है इच्छा, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है हायर जो फॉर्म ऑफ डिजायर होता है. उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, दूर दूर तक उसके सपनों में ये बात नहीं थी कि शायद उनके साथ भी इतनी लकीएस्ट थिंग हैपन हो सकती है. और ऐसी फैमिली जो उस टाउन की सबसे गरीब फैमिली थी और जिसके पास कार नहीं थी, वो फाइनली उस कार को जीत पाएंगे. बट द लाउड स्पीकर बूम्ड माई फादर्स नेम. बट सडनली होता क्या है कि लाउड स्पीकर से बूम्ड, बूम का मतलब होता है गूंजना, आवाज जो है गूंज जाती है, और उस आवाज में जो है उसके फादर का नाम होता है. एंड बाय द टाइम आई वॉन्ट माई वे अप टू द प्लेटफॉर्म. और जैसे ही राइटर जो है उसके फादर का नाम सुनता है, वो अपने कदमों को प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ाने लगता है. एंड द मेयर हैड प्रेजेंटेड माई फादर विद द कीज. और उसके बाद राइटर हैपन्स टू सी, राइटर देखता है कि जो मेयर है, मेयर वहाँ का कोई जो है इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और मेयर जो है वो कीज को, चाबियों को राइटर के फादर को जो है वो देता है. एंड ही हैड ड्रिवन ऑफ द चीयर्स. और उसके बाद वहाँ पर शोर मचने लगता है. पीपल स्टार्टेड चीयरिंग दैट फेलो. ओके. had driven up the amidst the cheer. और उसके बाद जो है शोर मचाने लगते हैं लोग, और इसी भीड़ के बीच में से, इन्हीं शोर के चिल्लाने की आवाज़ों के बीच से राइटर जो है, उसके फादर जो है आगे निकलते हैं. आई मेड इट होम इन अ रिकॉर्ड टाइम. और राइटर जो है एक छोटे से रिकॉर्ड टाइम में, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड एट दैट पॉइंट, वो बहुत एक्साइटेड है, इसीलिए वो इस रिकॉर्ड टाइम में आगे की तरफ जाता है. द हाउस वॉज डार्क. और जब ही हैपन्स टू रीच हिज हाउस, जब वो अपने घर में पहुंचता है तो क्या देखता है? द हाउस वॉज डार्क. हाउस जो है वो बिल्कुल अंधेरे में है. और रीजन क्या है? रीजन वही है कि दे वर वेरी पुअर एंड दे वर नॉट अलाउड टू पे द बिल्स ऑफ लाइट एंड एक्सेट्रा. सो द हाउस वॉज डार्क सेव फॉर द लाइट्स इन द लिविंग. और वो घर में बिल्कुल अंधेरा है, और अंधेरा सिर्फ इसीलिए है ताकि वो कुछ सेविंग कर सके, बिल्स को बचा सके. एंड द बुक स्टूड इन द ड्राइववे. ड्राइववे क्या होता है? ड्राइववे इज अ स्पेस, हमारे घर के आगे वो जगह जो सीधे रोड से कनेक्ट होती है, और जहाँ पर हम अपनी कार्स या बाइक को खड़ा करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइववे. तो राइटर अपने घर पहुंचता है. द बॉय स्टूड इन द ड्राइववे एंड व्हाट ही हैपेंस टू सी दैट द कार वॉज स्टैंडिंग देयर. जो बुइक, नई चमचमाती हुई बुइक है, इट वॉज स्टैंडिंग देयर. ठीक है. एंड ग्लिसनिंग इन द ग्लो
from the front window, from the garage, and I heard the snuffle from the barkis. और वो बिल्कुल विंडो के सामने खड़ी हुई है और उसके बाद राइटर को क्या सुनाई देता है? फ्रॉम द गैरेज आई हर्ड द स्नफल फ्रॉम बारकेज. व्हाट इज द स्नफल? स्नफल उस नॉइज को कहते हैं जो एनिमल्स अपने नोस्ट्रल से निकालते हैं. जब एनिमल्स सांस लेते हैं तो अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ नॉइज जो हमें सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड स्नफल. तो एक आवाज जो बारकीज, एंड बारकीज हु इज बारकीज? बारकीज इज दैट लिटिल हॉर्स जो उनके घर में वो रखते हैं इन ऑर्डर टू ड्रैग देयर कार्ट. जो उनके पास छोटी सी कार्ट थी उसको ड्रैग करने के लिए जो एक लिटिल पॉनी वो रखते हैं, एक छोटा घोड़ा वो रखते हैं, उसका नाम था बारकिस. तो बारकिस जैसे ही राइटर को देखता है, ही स्टार्ट स्नफिंग, वो अपने सांस से आवाजें निकालने लगता है. एंड देन व्हाट हैपन? Inside, okay. Panting from my run, I touched the car's smooth surface and opened the door and got inside. और उसके बाद राइटर जो है वो बारकिस को देखने के बाद क्या करता है? He just panting from my run. Panting का मतलब होता है when you are breathing fastly. जब भागने के कारण हमारी सांसें चढ़ जाती हैं, that thing is called panting. Panting from my run, I touched the car's smooth surface. और वो भागने के कारण वो काफ़ी थका हुआ है और उसके बाद ही वो ब्रीदिंग फास्टली, वो बहुत तेज सांसें ले रहा है. एंड उसके बाद वो टच करता है कार के सरफेस को, कार को टच करना शुरू करता है राइटर. ओपन द डोर एंड गॉट इनसाइड. और उसके बाद वो डोर को ओपन करता है, कार के अंदर जाता है. एंड लग्जूरियस इंटीरियर हैड दैट वंडरफुल न्यू कार स्मेल. और उसके बाद what he happens to see the luxurious interior. और कार के अंदर जितना इंटीरियर है, सीट्स हैं, कुशन्स हैं, उन सबको, उन शानदार चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता है, टच करके देखता है. और उसके बाद उस नई बुइक के अंदर जो एक स्मेल आ रही है, प्लीजेंट स्मेल आ रही है, उसको वो स्मेल करता है. आई स्टडीड द ग्लीमिंग डैशबोर्ड. और उसके बाद वो चमकते हुए डैशबोर्ड को, डैशबोर्ड जो कार का फ्रंट एरिया होता है, वो चमकते हुए, ग्लीमिंग का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है? शाइनिंग, चमकता हुआ जो ग्लीमिंग डैशबोर्ड है वो उसको देखता है. टर्निंग माई हेड टू रिवील इन द कुशन विस्टा ऑफ द ब्लैक सीट. और उसके बाद डैशबोर्ड को देखने के बाद क्या करता है? पीछे की जो सीट्स हैं उनको ऑब्जर्व करता है, बैक सीट जो हैं उनको टच करता है. कहने का मतलब यह है कि राइटर सीधा सीधा डैशबोर्ड को देखता है, उसके ऊपर का जो कवर है उनको देखता है, सीट्स को देखता है, यानी कि कार को पूरी तरीके से वो एग्जामिन करता है. देन व्हाट हैपन? आई सॉ माई फादर स्टर्डी फिगर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टर्डी? स्टर्डी का मतलब होता है जो बिल्कुल एक हेल्दी फिगर वाला इंसान होता है. जो राइटर के फादर थे वो बहुत स्टर्डी थे, बहुत मजबूत लुकिंग, ही वॉज वेरी हेल्दी एंड ही वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर के इंसान थे वो. एंड आई सॉ माई फादर स्टर्डी फिगर थ्रू द रेयर विंडो. और उसके बाद उसने विंडो से, पीछे वाली विंडो से अपने फादर की उस स्टर्डी मजबूत फिगर को देखा. एंड ही वॉज पैसिंग अलोंग द पेवमेंट. आई स्लैम्ड द डोर एंड रश ओवर टू हिम. और फादर वहाँ खड़े हुए थे और राइटर बहुत खुश था, इसीलिए उसने डोर को स्लैम किया, धक्का दिया और उसके बाद रश ओवर टू हिम बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी. तो वो अपने फादर के पास जाना चाहता था. लीव मी अलोन, ही स्नार्ड. बट फादर का रिएक्शन जो था वो बहुत स्ट्रेंज था. उन्होंने चिल्लाया, स्नर्ड का मतलब होता है ऑलमोस्ट गुर्राना. उन्होंने गुस्से में चिल्लाया लीव मी अलोन, कि मुझे अकेला छोड़ दो. एंड ही हैड clubbed me. If he had clubbed me over the head, I could not have been more hurt. अब राइटर को क्या लगता है कि इतना स्नार्ल जैसे उसके फादर ने किया या इतना गुस्से में जैसे उन्होंने डांटा, इससे तो अच्छा होता कि शायद वो मुझे क्लब कर देते. क्लब का मतलब होता है जब आप किसी को पकड़कर दीवार में या किसी और ऑब्जेक्ट में जोर से मार दें, उसको टच कर दे, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग. जोर से मार दें. तो राइटर को लगता है कि अगर वो इतना गुस्सा ना करते और उसे पकड़कर क्लब कर देते ओवर द हेड, आई कुड नॉट हैव बीन मोर हर्ट. तो शायद मेरा मन इतना हर्ट नहीं होता जितना उनकी स्नार्लिंग या गुस्से को देखकर हुआ था.
shocked. I went into the house. और क्योंकि राइटर को समझ नहीं आ रहा था why his father was so angry. They were very poor. They were not able to purchase a beautiful car. वो कभी भी एक कार को परचेज कर ही नहीं सकते थे, बट ऐसा हुआ उनकी लाइफ में, एक लेडी लक जो था वो उनका चमका एंड दे हैपेंस टू विन दैट कार. बट ऐसा क्या था जो उसके फादर को अभी परेशान कर रहा था, और ये चीज़ राइटर को शॉक कर रही थी. शॉक क्या कर रही थी, उसको सरप्राइज था. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट वेंट रॉन्ग. आई वेंट इनटू द हाउस. और उसके बाद राइटर जो है वो वापस अपने घर चला जाता है. नाउ हैव अ लुक एट दिस शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं इस येलो पोर्शन में. एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है जो आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग दीज पैराग्राफ. सो मैं आपको समझाऊंगी इनकी हिंदी और इनका आंसर भी, ठीक है. ओके, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर ना. व्हाट डू यू थिंक हैपन. आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा. स्टोरी एक टर्निंग पॉइंट पर है, और टर्निंग पॉइंट ये है कि क्योंकि एक पुअर फैमिली है, सडनली उनकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है. तो ऐसा क्या लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, तो वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट यही था. द पुअर फैमिली हैपन्स टू विन द बुइक कार इन अ फेयर. और उन्होंने के लिए उन चेंज या यही था कि वो जो पुअर फैमिली थी उन्होंने उस फेयर में क्या जीता था, एक चमचमाती हुई एक ब्राइट ग्लिटरिंग बुइक कार. सो यही आपने इसमें मेंशन करना है. व्हाट डू यू थिंक हैपन. सो आप लिखेंगे कि द राइटर हु बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, the writer who belongs to a poor family happens to win a Buick car in a fair. तो आप इतना लिखेंगे. शॉर्ट आंसर देंगे इसके लिए. नेक्स्ट देखेंगे. Now we have next question here. Why do you think the father snarled at the narrator? आपको क्यों लगता है कि फादर जो है वो नरेटर के ऊपर इतना स्नार्ल करा. फादर ने, स्नार्ल का मतलब होता है, स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना. एक्चुअली स्नार्ल वर्ड जो है वो बेसिकली हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, बट बिकॉज हिज फादर इज सो मच एंग्री एट दैट पॉइंट, दैट इज वाई वी हैव यूज स्नार्ल. तो क्यों उसके फादर जो है गुर्राए, यहाँ तक हमने रीड कर लिया है. इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर आगे वाले पोर्शंस में आपको मिलेगा, बट आप शॉर्ट में देखेंगे इज फादर वॉज इन अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन. उसके फादर एक तरह की कंफ्यूजन में थे. ही वॉज इन अ मोरल और एथिकल कंफ्यूजन. कुछ ऐसा था जो उनको उनके मोरल्स को नहीं सूट करा था. दैट इज वाई ही इज नॉट हैप्पी एंड ही इज स्नार्लिंग एट द नरेटर. सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर आवर टुडेज वीडियो लेक्चर. आगे स्टोरी में क्या इवेंट्स होते हैं और क्यों एक राइटर के फादर जो है इस कार को वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा क्या मोरल या एथिकल इशू इनकी लाइफ में आता है, और कैसे राइटर की मदर की थिंकिंग जो थी सिंपल लिविंग में जो वो बिलीव करती थी वो जो है इस फैमिली के लिए फ्रूटफुल प्रूव होती हैं. सो दैट इज ऑल वी हैव फॉर नाउ. Keep learning, keep understanding these questions and word meaning of the lesson. Till then, have a nice day. Thank you very much.